ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद रखिए। अनादि से हम इंद्रिय ज्ञान से जीते आए हैं और वह इंद्रिय ज्ञान मूर्त पदार्थों के आश्रय करने रूप है, पराश्रय रूप है। उससे आज तक हम सुखी नहीं हो पाए हैं। अनादि का मूर्त का बंधन है, उससे हम अपने को मुक्त नहीं कर पाए हैं। तो जब तक मूर्त का बंधन है तब तक नियम से दुख है, और मूर्त के बंधन से छूटने का एक ही उपाय है कि हम इंद्रिय निग्रह करें, मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करें, तो स्वतः ही पराश्रय मिटता है और अपना आश्रय होता है। पराश्रय से स्वास्थ्य और सुख पाने का जो प्रयत्न है वह वैसा ही है जैसा हम अग्नि को घी डालकर बुझाने का प्रयत्न करें। क्षण भर को या अल्पकाल को हमको कुछ सुख लाभ हो सकता है, पर शीघ्र ही पहले से अधिक दुख में हम आ पड़ते हैं। सुखी होने का उपाय स्वावलंबी होना है। स्वावलंबी होने के लिए हमें अपना स्वरूप पहचानना है। अनजानी वस्तु का अवलंबन नहीं हो सकता है। हम अपने स्वरूप से ही अनजान रहे हैं। अपने स्वरूप को पहचानना है, वह प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर है, और उसका हमको एहसास भी होता है कि सिर से पैरों तक ये मैं हूँ। अपना जो विस्तार है सिर से पैरों तक, वह हमारा अपना स्वरूप है, अपना द्रव्य है, जिसका हमने अवलंबन लेना है, जिसके सन्मुख रहना है। प्रथम से प्रथम तो अपने विस्तार को पहचानना है, जो हमको स्वमेव अनुभव में आता है। इतना विशेष है कि अपने विस्तार में मूर्त शरीर मिला हुआ है, वह हमारा स्वरूप नहीं है। हमारे अमूर्त शरीर में मूर्त शरीर मिला है। अमूर्त शरीर हमारा स्वरूप है और मूर्त शरीर हमारा स्वरूप नहीं है। इस अमूर्त शरीर का ही हमने आश्रय करना है। और ये अमूर्त शरीर सुख स्वभावी है, इसलिए इसके आश्रय से हम सुख को पा सकते हैं। यही अपनी वस्तु का निर्धार करना है, अपने को पहचानना है, अपने विस्तार से और अपने भाव से अपने को पहचानना है। स्वभाव को दो भागों में विभाजित करिए, एक विस्तार, जिसको हम क्षेत्र कहते हैं, और दूसरा भाव। अपने क्षेत्र को पहचानिए जो प्राप्त मूर्त सही के बराबर है। दूसरा ये अमूर्त है और सुख स्वभावी है। विस्तार का लक्ष्य करने से हमको अपना सुख अनुभव में आता है और हमें सुख की ही कामना है। सुख के लिए बाहर के पदार्थों का अर्जन रक्षण भोग तो हम करते आए हैं, कर भी रहे हैं, पर उससे हम सुख को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मूर्त पदार्थ पर है और सुख स्वभावी नहीं है। तो उनका अवलंबन छोड़ना है।
और सुख स्वभावी अपनी अमूर्त काया का अवलंबन लेना है। यही स्वपर का विभाग है, स्वपर का भेद विज्ञान है। पर जो मूर्त रूप इंद्रियों से ज्ञात होता है, उसके आश्रय से हम सुखी नहीं हो सकते हैं, स्वास्थ्य को नहीं पा सकते हैं। उनके आश्रय से सुख पाने के प्रयत्न में सुख ने और दूर ही जाना है, क्योंकि उनमें हमारा सुख नहीं है, हमारा सुख हमारे में है। इसलिए अपने को अपना स्वरूप पहचान कर उसका अनुचरण, आश्रय, अवलंबन अनुभव करना है। जिनागम की इतने ही देशना है कि जीव राजा को पहचानिए और फिर उसका अनुचरण करिए। वह जीव राजा बाल गोपाल सबको अनुभव में भी आता है। यह मैं हूँ, इस रूप से बाल गोपाल सबको अपना अनुभव होता है। तथापि इंद्रियां खुली होने से वह इंद्रियगम्य पदार्थों के आश्रय से सुख पाने का वृथा प्रयत्न करता है। अमूर्त पदार्थों को देखता जानता है तो उनका आश्रय होता है। उनके आश्रय से कभी विषय सुख होता है, कभी विषय दुख होता है, तो उनके प्रति राग द्वेष वर्तता है। उनसे कदाचित जो दुख निवृत्ति या विषय सुख प्राप्ति होती है, तो हमें मूर्त पदार्थों का मोह वर्तता है। वह मोह भी अनंत जैसा है, जिसका हम अंत नहीं कर पाए हैं। उसके आश्रय से कषाय भी अनंत होती है, अर्थात उस कषाय से हम अपने आप को मुक्त नहीं कर पाते हैं, वो सदा बनी ही रहती है। पर जब हम अपने सन्मुख होते हैं, अंतर्दृष्टि करते हैं, तो कषाय मिटती है, हमें अपना उत्तम सुख प्राप्त होता है। मूर्त पदार्थों में जो सुख बुद्धि अनादि की चली आई है, वह मिटती है। और मूर्त पदार्थों का जो ज्ञान होता है, वह ज्ञान पराधीन है, वह हमारा स्वभाव नहीं है, ऐसा सिद्धांत होता है। और यह स्वावलंबन से ही होता है। सारा जगत ज्ञान के पक्ष में है, इसलिए जगत के आश्रय से तो ये सिद्धांत कदापि नहीं हो सकता है कि मैं ज्ञान स्वभावी नहीं हूँ। अपने अवलंबन से ही जानना बंद होता है, अपने सुख का केवल अनुभव होता है, तो ये निर्मल सिद्धांत होता है कि मैं ज्ञान स्वभावी नहीं होकर सुख स्वभावी हूँ। इस तरह अपने स्वभाव को हमने पहचानना है। विस्तार को भी पहचानना है और वृत्ति को भी पहचानना है। इसी प्रकार हमको अपने स्वरूप का संपूर्ण निर्णय होता है। और वस्तु के निर्णय के बिना वस्तु का आश्रय नहीं होता है। धर्म की शिक्षा दीक्षा इतनी है। स्वाध्याय करना भी इष्ट है तो केवल अपने स्वरूप को पहचानना है। वस्तु का विस्तार और वस्तु की वृत्ति, वस्तु का क्षेत्र, वस्तु का भाव, इसी से वस्तु की पहचान होती है। हमको अपने विस्तार में ही अपने सिर से पैरों तक ही ये मैं हूँ ऐसा अनुभव होता है। और ये अनुभव
होने के उपरांत भी इस क्षेत्र में दो पदार्थ मिले हैं, एक इंद्रिय गोचर है और एक संवेदन गोचर है। इंद्रिय गोचर जो मूर्त शरीर है वह हम लेकर नहीं आए, लेकर नहीं जाएंगे, ये हम सब जानते हैं, इसलिए यह हमारा स्वरूप नहीं है। तथापि यही हमको अपना अनुभव होता है। तो इससे ये ज्ञान होता है कि यहाँ इस मूर्त शरीर में एक अपना अमूर्त शरीर भी है, उसमें आराम या वेदना का अनुभव होता है, वह उस अमूर्त जीव के सुख गुण का परिणाम है और वह प्रति समय होता है। बस पर लक्ष्य में वह वैसे ही हो जाता है, वह भाविक हो जाता है और स्वलक्ष्य में अपना सुख निर्मल होता है, निर्दोष होता है, स्वाभाविक होता है। उसी सुख को हमने पाना है। विषय सुख की कामना छोड़नी है, विषय सुख उपजाने वाले ज्ञान की कामना भी छोड़नी है। अनादि से जीव इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख को ही चाहता रहा है। इसी कारण से वह अपने आप को ज्ञानानंद स्वभावी मानता है। ज्ञान अर्थात इंद्रिय ज्ञान को उसने जाना है और सुख अर्थात वैश्विक सुख। ज्ञानानंद स्वभावी मानना अर्थात अपने आप को इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख वाला मानना है। उस मान्यता से कभी भी मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों ही भाव परावलंबी है, जीव के अशुद्ध परिणाम है और संसार का स्वरूप है। इंद्रिय ज्ञान के स्थान पर हमको स्वसंवेदन लेना है, अपने सुख का वेदन करना है। तो इंद्रिय सुख के स्थान पर भी हमको स्वसंवेदन लेना है, क्योंकि जीव में दो शक्तियां नहीं है। तो इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख दोनों के स्थान पर हमने स्वसंवेदन ग्रहण करना है, अर्थात अपने सुख को भोगना है। तो वह तभी संभव है जब हम इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख का त्याग करें। इंद्रिय सुख का त्याग तो स्वमें होता है जब हम इंद्रिय ज्ञान का त्याग करते हैं, पर इंद्रिय सुख की वासना को छोड़ना है, तभी हम इंद्रिय ज्ञान को छोड़ सकते हैं। इंद्रिय सुख सुख नहीं है, उसको उपजाने वाला इंद्रिय ज्ञान भी जीव का ज्ञान स्वभाव नहीं है। जीव सुख स्वभावी है, क्योंकि उसको अपने पास आने पर केवल सुख का ही अनुभव होता है, न इंद्रिय ज्ञान होता है न इंद्रिय सुख होता है। अन्य कोई परिणाम नहीं होता है, न राग होता है न द्वेष होता है, न ज्ञानोपयोग है न दर्शनोपयोग है, न रागादि परिणाम है, न कोई बल का अनुभव है। एक अपूर्व सुख शांति का अनुभव है। अपने स्वरूप की पहचान के बिना अपने स्वरूप का अवलंबन नहीं होता है। एक तो अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर है, वह हमारा स्वरूप है और वह सुख स्वभावी है, केवल सुख स्वभावी है। केवल शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो सुख के अलावा अन्य भावों का निषेध करता है। मैं सुख मात्र हूँ। अनादि से इंद्रिय ज्ञान में खड़ा होने से उसने अपने आप को ज्ञान मात्र माना है, और जब ज्ञान मात्र अपने को मानता है तो वह पदार्थों के जानने रूप पर नमन करता है, क्योंकि ज्ञान से मूर्त पदार्थ ही जाने जाते हैं, इसलिए वह इंद्रिय ज्ञान रूप वर्तता है। और जब इंद्रिय ज्ञान रूप वर्तता है तो उसका सुख वैश्विक हो जाता है या वैश्विक दुख हो जाता है, वही संसार का स्वरूप है। उनका ही हमने निग्रह करना है, निषेध करना है। और जब इंद्रिय ज्ञान से रहता है तो
वैश्विक सुख दुख होता है, राग द्वेष होता है, उन सब से मूर्त कर्मों का बंधन होता है। पुनः पुनः मूर्त शरीर प्राप्त होता है और मूर्त शरीर के साथ नाना वैभाविक शक्तियां प्राप्त होती है। पक्षी उड़ लेते हैं, जलचर जीव पानी में तैर लेते हैं, कितने जीव तीव्र गति से गमन कर सकते हैं। ये सब शक्तियां वास्तव में जीव का स्वभाव नहीं है। उनको अपनी शक्ति मानना व अपने सुख स्वभाव का विरोध करना है, क्योंकि सुख स्वभाव के साथ ये सब शक्तियां जीव में नहीं पाई जाती हैं। जब जीव अपने विस्तार से युक्त होता है तो उसको जो सुख अनुभव में आता है वह केवल सुख ही होता है। वहाँ न मूर्त पदार्थों का देखना जानना होता है, न कोई मनुष्य निकाय के बल का उपयोग होता है, न वह फिर उड़ता है, न दौड़ता है, न कोई शारीरिक बल का ही उपयोग करता है। अन्य शक्तियों का तो वास्तव में जीव को परिचय भी कहाँ है जिनका अस्तित्व माना जाए। तो अपने विस्तार को स्वीकार करिए, अपने विस्तार को ही प्राप्त करिए और अपने विस्तार को सुख स्वरूप मानकर अपने विस्तार के सन्मुख होकर सुख को भोगना है। और इस प्रकार हम मूर्त के बंधन से मुक्त होते हैं और परमात्मा पद को पाकर अविनाशी उत्तम सुख पा लेते हैं। प्रायोगिक स्तर पर हमको अपने ध्यान को अपने शरीर के विभिन्न अंगों पर लाना है। तो अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए, क्योंकि प्रयोग के बिना केवल सैद्धांतिक ज्ञान से कुछ उपलब्धि नहीं है, केवल मद ही होता है। सिर के भाग पर जो भी आपको सुख गुण की अवस्था मिलती है उसको प्रेम से स्वीकार करिए, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। यदि वेदना है तो इसी विधि से वेदना भी समाप्त होनी है। वेदना के अनुभव से वेदना मिटती है, ऐसा भले लोक में प्रसिद्ध नहीं हो, पर वस्तु स्थिति ऐसी ही है। लोक में जीव पेन किलर खाकर या अन्य औषधियों का प्रयोग कर वेदना को मिटाना चाहते हैं। वह बस वेदना को कुछ समय के लिए कदाचित शांत भी कर लें, पर वेदना पहले से अधिक बढ़नी है। आग में घी डालने जैसा है। वह मिथ्या प्रयत्न हमको नहीं करना है। ललाट के भाग पर आइए। कुछ वैश्विक सुख की कल्पना नहीं करना है। अपने विभिन्न भागों पे आकर जिस सुख को हमने पूर्व में भोगा है, विषय सुख को, वही सुख हम यहाँ तलाश करें तो वह मिलने वाला नहीं है। कोई कहे कि हम ललाट के भाग पर आए तो जो सुख खाने पीने पहनने देखने का मिलता है वह तो कुछ भी नहीं मिला। पर वेदना नहीं होना ये तो महान सुख है, क्योंकि वेदना मिटाने के लिए जीव बड़े बड़े अस्पतालों में भर्ती होकर लाखों करोड़ों रुपए खर्च ऐसे ही नहीं करता है। वेदना नहीं हो तो कौन अस्पताल जाता है। तो वेदना का नहीं होना भी उत्तम सुख है, उसको हमने भोग लेना है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। हमें कल्पना भी नहीं है कि इस प्रकार अपने विभिन्न भागों पर अपना ध्यान लाने से जीव क्रम से कर्मों का नाश कर परमात्मा होता है, अविनाशी उत्तम सुख को पा लेता है। पर यह श्रद्धान होना संभवित है
यदि हम पुनः पुनः अपने उपयोग को अपने विभिन्न भागों पर लाते हैं, कहने को उपयोग लाते हैं, भले ही हम ये कहें प्रयोग पद्धति से, पर वास्तव में तो हम अपने विभिन्न भागों के सुख दुख की अवस्था का संवेदन ही करते हैं। दोनों भवों का मध्य भाग, इस प्रकार हम अपने ही गुण की अवस्था को भोगते हैं, स्वावलंबी होते हैं। वेदना रहित होना ये हमारे सुख गुण की ही अवस्था है। वह तो वेदना नहीं होने पर और रागादिक दोष नहीं होने से निराकुलता होती है, शांति का अनुभव होता है। वह सुख गुण की ही अवस्था है। उसको हमने पहचान कर उस सुख को पाने के लिए अपने विभिन्न भागों के सुख की अवस्था को अनुभव में लेना है। दोनों नेत्र जीवन में आमूलचूल परिवर्तन तो करना ही होगा, क्योंकि सामान्य जन बस आजीविकोपार्जन करके ही सुखी होने का प्रयत्न करते हैं और आजीविका को कतई छोड़ना नहीं चाहते हैं। यद्यपि उनके पास 3 जन्म की आवश्यकताओं को पूर्ति करने का धन हो, ऐसी ही धन की कोई अटूट लालसा जीवों को पाई जाती है। धन अर्जित होता है तो उनको सुख का अनुभव होता है, क्योंकि उन्होंने ये कल्पना की है कि धन से सुख होता है। धन के आश्रय से उन्होंने अपने शारीरिक दुखों की अल्पकाल में निवृत्ति की है और कुछ वैश्विक सुख भी पाया है। इस कारण से जीवों के प्राण धन में अटके हैं। मोही जीवों का प्राण धन है। धन उनसे लिया जाए, धन उनसे मांगा जाए तो उनको दुख लगता है, धन पाकर उनको सुख लगता है। मूर्त पदार्थों में ही जीवों के प्राण अटके हैं, क्योंकि उनको अपने अमूर्त शरीर का भान नहीं है, उसका उन्होंने कभी संवेदन नहीं किया है। अपने ध्यान को अपने कानों के भाग पर लाइए। कानों के भाग का सुख अनुभव करिए। वही वास्तव में ध्यान है। जो हम अपने विभिन्न भागों के सुख की अवस्था का अनुभव करते हैं, वही उस भाग का ध्यान करना है। यह इसलिए कहना है कि ये उपयोग का कार्य बिल्कुल नहीं है। उपयोग का कार्य मूर्त पदार्थों को देखने, जानने, विचार करने तक सीमित है, स्मरण करने तक सीमित है। उसका निरोध करने पर हमको अपनी मुहूर्त के विभिन्न भागों की सुख की अवस्था का ही संवेदन होता है। वहाँ फिर उपयोग का कार्य नहीं है। जब तक जीव को उपयोग का बल रहता है, तब तक वह उपयोग को छोड़ने को तैयार नहीं होता है। बाह्य पदार्थों को ही जानता रहता है। जब तक उपयोग की महिमा रहती है, तब तक सुख की महिमा नहीं आती है। हमें उपयोग का ही निग्रह करना है, तभी हमको अपने स्वरूप का संवेदन होता है। और चूंकि अपना स्वरूप सुख रूप है, तो हमको सुख का अनुभव होता है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए, अर्थात अपने नासिका भाग की सुख की अवस्था का अनुभव वेदन करिए। हम उपयोग की भाषा में भले ही बोलें, क्योंकि उसी की जीवों को प्रसिद्धि है। म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में ही कहना पड़ता है, क्योंकि संसारी जीव उपयोग को ही पहचानते हैं, तो उनको ये कहना होता है कि अपने उपयोग को अपने इस भाग पर लाइए, या अपने ध्यान को अपने इस भाग पर लाइए।
ध्यान का अर्थ वे उपयोग ही समझते हैं और वास्तव में ध्यान का अर्थ स्वसंवेदन है। अपने विविध भागों के स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव करना वही ध्यान नाम पाता है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। शब्द म्लेच्छ नहीं होना है। हम लोक भाषा में भले ही कहेंगे, पर आपको यही समझना है कि अपने विभिन्न भागों के सुख की स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव करना है। होठों के भाग में जो भी संवेदना आपको मिल रही है, उस संवेदना का ही अनुभव करते हुए रहना है। जब पुनः पुनः हम अपने विभिन्न भागों पर आते हैं, वहाँ ठहरते हैं, उसी से मोह कर्म उदय को प्राप्त नहीं होकर निर्जरित होता है और हम वीतरागी होते हैं। राग ही आग है। राग का अर्थ कसाय लेना। कसाय ही आग है और जब निष्कसाय होते हैं तो हम शांति का अनुभव करते हैं। आग का अर्थ दुख है। अपने ध्यान को अपने पूरे मुखमंडल पर लाइए। ध्यान किसी स्थान पर अपने उपयोग को लाने के अर्थ में ही लोक में प्रसिद्ध है। इस हेतु से कोई कहता है कि दीपक की लो को एकाग्रता से देखो, भगवान की प्रतिमा को एकाग्रता से देखो, एकाग्रता से ही खाना खाओ, एकाग्रता से ही पानी पियो, एकाग्रता से ही चलो। पर वास्तव में एक का अर्थ आप स्वयं है और मुख का अर्थ उस स्थान के सुख की दशा का संवेदन करना है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। हमने मोक्ष मार्ग के मूल स्वरूप को समझना है। फिर हम किन्हीं भी शब्दों का उपयोग क्यों न करें, हमें अपने मोक्ष मार्ग को ग्रहण करना है। मोक्ष मार्ग के स्वरूप को यथार्थ रूप से ग्रहण करना है। दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दाहिना पैर, बायां पैर। उपयोग चूंकि सविकल्प है, इसलिए वास्तव में अपनी मूर्त उपयोग ग्राह्य बिल्कुल नहीं है। सुख स्वभावी होने से सुख के अनुभव रूप है। तो मोक्ष मार्ग सुख के गुण की जो पर्याय है उसके अनुभव रूप है और वह पर्याय चूंकि अपने विस्तार में होती है और उस समय हमारी वृत्ति विस्तार पर ही रहती है, बाहर नहीं रहती है, इसलिए विस्तार मुख्य होता है। और चूंकि विस्तार त्रैकालिक है, इसलिए भी उसकी मुख्यता है। जो सुखानुभूति होती है वह तो प्रति समय नूतन नूतन होती है, उत्पाद व रूप होती है। जो वस्तु का विस्तार है वह मुख्य होता है क्योंकि वह नित्य होता है। नित्य का ही हम ग्रहण कर सकते हैं। जो नित्य ही नहीं है, आज है कल नहीं है, तो उसका आश्रय करना संभव नहीं है। उस नित्य के साथ ही उत्पाद व रूप अनित्य पर्याय होती है अपने सुख गुण की। तो जहाँ नित्य है वहाँ अनित्य भी है। नित्य को मुख्य करके अनित्य परिणाम को अनुभव में लेते रहना है। और जिस समय अनुभव है वहाँ तो न विस्तार का विकल्प है, न वृत्ति का विकल्प है।
वहाँ सहज ही वीतराग परिणति है, सुख का अनुभव है। इस प्रकार हमको अपने ही मुहूर्त में जो सुख की अवस्था है, सुख गुण के जो पर्याय है, उसको प्रत्यक्ष भोगना है। विषयों का लक्ष्य कर उस सुख को परोक्ष नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, कर्म बंध का कारण नहीं बनाना है। अपने विस्तार की महिमा लेकर उस विस्तार में जो सुख रूप वृत्ति है, उसको ही भोगते रहना है। वही ध्यानाभ्यास है। कर्म निर्जरा और मोक्ष का कारण है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।